बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो होगी बच्चों को हम किस तरीक़े से अली बा ता सा जीम चीम यानी कि हुरूफ़ तहज्जी किस तरीक़े से पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरीक़े की एक बुक चाहिए जो देख सकते हैं आप लोग, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। बड़े बड़े हुर्फ़ों में लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं अलीफ़, बे, पे, ते, टे, से, जीम। तो इस तरीक़े के बड़े बड़े हुर्फ़ों वाले लफ्ज़ों की आपको एक बुक ख़रीदनी होगी। बड़े बड़े हुर्फ़ तो है ही, लेकिन उसमें एक तस्वीर भी है, ताकि आप बच्चों को पहले हुर्फ़ सिखाएं, फिर उसके बाद उसकी तस्वीर बताएं। जैसे कि अलीफ़, अलीफ़ से अनार, बे, बे से बिल्ली, पे से पतंग, ते से तरबूज। फिर इसी तरीक़े से तमाम बुक। टे से टमाटर, से समर, जीम से जाल, चीम से चांद। तो इस तरीक़े से हमें बार बार इन्हीं चीज़ों को दोहराना है। जैसे कि बच्चा 3 साल का अगर है, है कि उसको सिर्फ ओरली बताना है। हमें लिखने की प्रैक्टिस करवानी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ ओरली उसे बताना है, हुर्फ़ों की शनाख्त उसे करवानी है। जैसे हम बार बार उसके सामने बोलेंगे अलीफ़, अलीफ़ से अनार, बे से बिल्ली, पे से पतंग। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ करे, जैसे पे, पा, पे, अलीफ़, बे, पे, ते, से, जीम, चीम। हर हुर्फ़ जो आप बोल रहे हैं वो खुले तरीक़े से वाज़ेह तौर पर लोगों को बच्चे को समझ में आना चाहिए। जैसे जीम, पूरे तरीक़े से सही आवाज़ बच्चे के कानों तक पहुँचे। जीम से जाल, चीम से चाँद, है से हलवाई, है से हलवाई, कै से ख़त, दाल से दवात, डाल से डाली। तो इसका मतलब ये नहीं हम पूरी बुक पढ़कर सुना रहे, तो आप भी क्या कीजिए कि एक ही दिन में या 2-4 दिन में ही पूरे के पूरे हुर्फ़ उसे सिखा ले। बच्चे को हमें 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन लगे, एक दिन में एक भी हुर्फ़ सिखाइए आप। अलीफ़ से अनार, उसके सामने इतना एक पेज कर लीजिए। एक दिन, पहला दिन आपका स्टार्ट है और आप किस तरीक़े से स्टडी करवा रही है, इस तरीक़े की एक बुक आपने ख़रीद ली है जिसे ओरली हमें सिखाना है। अलीफ़ से अनार, बे से बिल्ली, पे से पतंग, ते से तरबूज, टे से टमाटर, से समर, जीम से जाल, चीम से चांद। फिर इन्हीं हुर्फ़ों को हम फिर से दोहराएंगे। आज का हमारा दूसरा दिन है। आज हमने इतना पढ़कर ख़त्म कर लिया, लेकिन फिर दूसरे दिन से हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना है बच्चे के सामने। अलीफ़, बे, पे, ते, से, जीम, चीम। हमने फिर से आज दोहराया। फिर उसके बाद हम कुछ कलरिंग करवाएं। दूसरे दिन भी हमने इतने ही हुर्फ़ों को दोहराना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम कि हमारे बच्चे के लिए एक मख़सूस वक्त निकालेंगे। हमने उससे पहले ओरली इतना सिखाया, फिर उसके बाद थोड़ी सी कलर एक्टिविटी करवाइए, फिर उसके बाद लेटर सिखाइए, फिर उसके बाद नंबरिंग सिखाइए। तो इस तरीक़े हर चीज़ का ओरली सिखाना है हमें। जैसे फिर हमें क्या किया, आज के लिए इतना ख़त्म कर लिया, लेकिन फिर दूसरे दिन आ गया तो इन हुर्फ़ों को रिवाइज़ कीजिए आप लोग बच्चों के सामने कि हमने आज उर्दू पढ़ना है बेटे, उर्दू के लिए अपनी किताब निकालिए, आपकी बुक्स निकालो। फिर आपने उसे बताना है अलीफ़ से अनार, बे से बिल्ली। तो इस तरीक़े से हमने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो लगा लिया। अब कितने दिन हम इसे सिखाएंगे? तो कम अज़ कम इतना 8 दिन सिखाइए आप लोग। बार बोलते जाइए। 8 दिन होने के बाद हमें इस पेज पर आ जाना है। हमने क्या किया, 8 दिन सिर्फ एक इस पर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुर्फ़ है और 8 दिन हमने इस पर लगाए हैं। हमने क्या किया, अब ये 8 दिन मुकम्मल होने के बाद इस पेज पर आ जाइए। है, ख़ै, दाल, डाल, ज़ाल, रे, ज़े। है, ख़ै, दाल, ज़ाल, रे, ज़े। इस तरीक़े से आप 90 दिन कीजिए। फिर इसके बाद 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन इन हुर्फ़ों को सिखाने के साथ साथ इस पर भी आइए।
अलीफ बे पे ते टे से जीम चीम, फिर उसके बाद है खे दाल डाल जाल रा ड़े जे। इन हुर्फों को सिखाते सिखाते हमें क्या करना है, बच्चों को और फन वे से सिखाने के लिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेपर्स कोरे कागज़ ले लेंगे, उसके ऊपर लिख लेंगे बे पे, जो बच्चा सीख रहा है उसे, और उसमें कलरिंग एक्टिविटी कराइए। देखिए अभी जैसे हम करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, मैंने किस तरीके से पेंसिल से ब्लैंक पेपर्स पे बे और पे निकाल लिया। अभी मैं इसको स्केच कलर से आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगे। तो हमने क्या किया, पहले पेंसिल से बना लिया, फिर उसके बाद स्केच कलर से इस पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से नुक्ता, ये बन गया बे, दिखाई दे रहा है आपको शक्ल में बे, फिर इसके बाद पे। अब इसमें आ जाते हैं 3 नुक्ते, पे बे पे, फिर हमें बार बार जैसे आप उस बुक्स में पढ़ा रहे थे, फिर इसके बाद हमने ड्रॉ करके दिया हुआ है बे पे बे पे। जितने बार हम बोलेंगे उतने ही ज़्यादा मर्तबा आपके बच्चों के कानों पे पड़ेगा। आपने सुना होगा कि सुनने से बहुत ज़्यादा सीखने का अमल होता है, जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा ही हम अमल कर पाएंगे। हमें बच्चे को कलर दे देना है, कुछ वैक्स कलर, और फिर इसमें कलरिंग करने के लिए कहना है। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा है कि कलरिंग बच्चों के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, किन किन चीज़ों का हमारे टीचिंग एड्स में इस्तेमाल है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम तमाम वीडियोस कंप्लीट करें। तो इसी तरीके से बच्चे को कलर करने के लिए कहना है, और कलर करने के साथ साथ ही उसे क्या बोला है, पढ़कर कलर कीजिए बे बे। फिर इसके बाद हम उन्हें और एक कलर दे देंगे, और फिर उसे कहेंगे कि आप पढ़कर कीजिए, और बार बार बताते भी जाएंगे कि बे में 1 नुक्ता होता है, पे में 3 नुक्ते होते हैं, पढ़कर कीजिए। बच्चा बार बार पढ़ेगा पे 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 पे, इस तरीक़े से उसे बार बार पढ़ने के लिए लगाइए, कलरिंग करवाइए। तो जितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चे को पढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा जल्दी बच्चों के जहनों में बैठेगा। ये कंप्लीट कर लिया मैंने, पे बे पे बे पे। इसके नुक्ते को ड्रॉ नहीं किया था, ये भी कर लेंगे हम, बे पे। अलीफ बच्चे को बहुत जल्दी आ जाता है, बच्चा बार बार देखते रहता है। तो ये 3 से 4 साल के उम्र में बच्चों को इस तरीके से हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। इसके बाद आ जाएगी बारी ये बुक की, क्योंकि बच्चा इस शुरुआत करते हमने क्या कर लिया, अच्छे से उसको ओरली मुँह ज़बानी वो हुर्फ याद दिला दी। अब बारी आ जाएगी लिखने की। तो हम मार्केट से इस तरीके की एक बुक ख़रीद लेंगे, इसमें और कंपनीज़ की अलग अलग तरीके की मिल जाएगी। तो ये है अलीफ, यहाँ पे हुर्फ दिया गया है, उसकी शक्ल दी गई है, उससे आने वाली चीज़ों की शक्लें दी हुई है। अलीफ, अलीफ से अंगूर, अलीफ से अनार। अब उसके पढ़ाने में हमें क्या करना है, बढ़ोतरी करना है। पहले हमने एक शक्ल सिखाई थी, अब उससे अलीफ से अनार, अलीफ से अनार, अलीफ से अंगूर, अलीफ से अनाज, इस तरीके के अलग अलग चीज़ें बतानी। उसका जो मालूमात का ख़जाना है वो बढ़ाते जाना है। और साथ ही साथ अब हम उसे सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे दी हुई है, जैसे मेरे बच्चे ने किया हुआ है, डॉट 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 डॉट्स के थ्रू बनाया गया है, तो उस पर ट्रेस करने के लिए बच्चे को फिर से लिखने के लिए अलीफ 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 अलीफ। तो इस तरीके से पूरा पेज मुकम्मल करने के लिए आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए गड़बड़ मत कीजिए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगने दीजिए, बस टारगेट ये रखिए कि 3 साल के अंदर अंदर हमें ओरली बच्चे को अलीफ बे पे ते सब कुछ सिखा लेना है। अगर बच्चा 3.5 का भी हो गया, 4 साल तक सिखाइए, कोई मसला नहीं है कि 3 साल के अंदर अंदर ही सिखाना होगा, नहीं, बल्कि आप उसे टारगेट रखिए। मतलब 3 साल का बच्चा अगर है और उस वक्त से आप उसकी स्टडी शुरू करा रही है, तो 4 साल तक के उसका मुकम्मल हो जाना ओरली सीखना। 4 साल से अगर आप करवा रही है तो उसका 5 साल की उम्र तक मुकम्मल हो जाना सीखना। तो इस तरीके से हर एक चीज़ का शेड्यूल रखिए, शेड्यूल के मुताबिक काम करेंगे तो बेहतर होगा बच्चों के लिए, वो कामयाब ज़िंदगी के लायक होगा। इस तरीके से हम बुक का
ओरली बुक्स सिखाने का मुज़बानी जैसे कि क़ायदे मुज़बानी सिखाने के लिए बहुत मुफीद है। तो इन क़ायदों का इस्तेमाल, फिर लिखने के साथ साथ का इस्तेमाल, फिर इस तरीक़े की कलरिंग एक्टिविटी के ज़रिए से, फिर इसके बाद आप कार्डबोर्ड जैसे इस तरीक़े के कार्डबोर्ड के फ्लैश कार्ड आप बना सकते हैं। कार्डबोर्ड यानी एक पुट्ठा कोई भी, ये कपड़े का पुट्ठा है जिसमें कपड़े आए हुए थे, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम फ्लैश कार्ड बनाएंगे उर्दू सिखाने के लिए। जैसे कि हमने इस फ्लैश कार्ड पे क्या लिख लिया, अलीफ, फिर इसके बाद बे, फिर इसके बाद पे, फिर इसके बाद ते, फिर इसके बाद टे, से, जीम, चीम। तो इस तरीक़े के फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीक़े से इन फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करके हम बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाना होगा, क्योंकि ये दौर बहुत ज़्यादा तरक्की का दौर है और बच्चे जितना मज़े मज़े से सीखेंगे, जैसे कि खाना जितनी ज़्यादा खुशबू आती है, जितना ज़्यादा दिखाई देने में अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। इसी तरीके से पढ़ाई में भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए। फिर उसको बच्चे को उसकी खुशबू खुद से हम पेरेंट्स ने फील करानी चाहिए। फिर उसके बाद खुद ब खुद वो बहुत अच्छे से सीख लेगा। तो इसी तरीके से सिखाइए बच्चों को। फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, बुक्स का इस्तेमाल कीजिए, ओरली बुक्स का इस्तेमाल कीजिए, फिर इस तरीके की कलरिंग एक्टिविटी। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप क्या करवा सकते हैं, इस तरह उर्दू के भी मैग्नेट मार्केट में अगर ना भी मिले तो ऑनलाइन तो बिल्कुल अवेलेबल है। उर्दू अलीफ बे ते हुर्फ तोहजी के मैग्नेट्स मंगाइए जो कि मॉडल के थ्रू इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर उस पर मैचिंग एक्टिविटीज़ कराइए, जैसे बे के ऊपर बे रखना, पे के ऊपर पे रखना। तो इस तरीक़े से अगर बच्चे के जहन में रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम वो बहुत अच्छे से स्टडी कर सकेगा। ऐसा माना जाता है कि जितना भी बच्चा सीखता है वो एक 5 साल की उम्र तक वो सीखता रहता है। बच्चा 5 साल की उम्र तक एक टेप रिकॉर्डर के मानंद होता है। हमें इतना तय करना है, हमें इस बात को जहन में रखना है पहले तो कि एक बच्चे को हम दिन भर में एटलीस्ट 20 वर्ड सिखा सके, 20 अल्फाज, चाहे वो किताबी हो या फिर उठने बैठने की। जैसे कि हम जा रहे, हम खा रहे, जैसा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो बोलने लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बोलना पड़ेगा। हर चीज़ का सही से प्रोनाउंस तलफ़ुज़ करेंगे तो इंशाल्लाह वो खुद ब खुद मज़बूत होता जाएगा। आप लोगों को ये आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। आज दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।